नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एस्टेंडेंट का दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने धनु लग्न का नवंबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्र आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा सूर्य और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके जो शुक्र विराजमान है ना, शुक्र आपके 6वें भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई का बिजनेस कर रहे हैं, उनका उनके काम को लेकर के फोकस अच्छा रहेगा। और शुक्र आपके 11वें भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, आपका पराक्रम निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे और आपको धन से संपूर्ण भी करेंगे। सूर्य जो आपके 15 दिसंबर को विराजमान होंगे, सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 15 दिसंबर से। तो 15 दिसंबर से सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण हो रहा है, तो आपका नसीब तो आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देगा 15 दिसंबर से, और आप धार्मिक भी रहेंगे और आप पॉजिटिव माइंडेड भी रहने वाले हैं। और आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान हैं। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके 6वें भाव में वक्री भी रहेंगे। तो आपका फोकस आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के रहेगा। आप आपके हेल्थ को लेकर के फोकस रहेंगे और हेल्थ के बारे में आप चिंतन भी करेंगे और आप आपके खर्चों के बारे में विचार भी कर रहे होंगे। दूसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं। 2 दिसंबर को गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। 20 अक्टूबर से आपको आपके वाणी पे कंट्रोल रखना है, सोच समझ के बोलना है, तीखा वाणी बोलने से बचना है और कोई ऐसा बात ना बोले किसी को जो पिंच कर जाए। गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके परिवार वालों के साथ संबंध में तो आपके मजबूती आ रहा है, पर यहाँ पे 2 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक आपको संभल के रहना है। पारिवारिक छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो धन के लिए आपका भाग दौड़ तो ऐसे भी बढ़ा हुआ है 17 जनवरी 2023 से, और अगर आप भाग दौड़ कोई करने मिल रहा है तो भाग दौड़ कीजिए, उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ ही होगा और आपके पराक्रम से आप धन की वृद्धि भी कर रहे हैं। तीसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शुक्र 28 दिसंबर को विराजमान होंगे। मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शनिदेव जो विराजमान है ना, शनि अपने राशि में ही विराजमान है, तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर अच्छा कर रहे हैं। और मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है पूरे दिसंबर के महीना में, तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। आपके छोटे भाई बहन से आपको हिम्मत मिल रहा होगा और आपके छोटे भाई बहन भी पराक्रमी रह रहे होंगे। शुक्र जब 28 दिसंबर को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो 28 दिसंबर से आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनसे भी आपको हिम्मत मिलेगी। मामा मौसी से आपको हिम्मत मिलेगी। हालांकि यहाँ पे देखिए, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं आपके छोटे भाई बहन से, विवाद से बचना है। चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। राहु आपके चौथे भाव में जो विराजमान हुए ना, वो 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान हुए। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपकी माता के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके 6वें भाव में वक्री भी रहेंगे। माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है।
देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ने लगी। हालांकि यहाँ पे देखिए 1 मई 2024 के बाद से जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतें उनकी बढ़ी हैं, प्रेम संबंध में मनमुटाव हो रहा है, साधना करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी 20 अक्टूबर से जब आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान हुए तो इस पढ़ाई को लेकर के थोड़ी बहुत अड़चने आपकी बढ़ी होंगी। प्रेम संबंध में, आपके रिश्ते में आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा होगा। साधना करने का प्रयास कर रहे होंगे, पर साधना प्रयास तो आप कर रहे हैं साधना करने का, पर जैसा आप साधना करना चाह रहे हैं वैसा साधना नहीं हो पा रहा है। बच्चों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है, बच्चों की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है पूरे दिसंबर के महीना में। जो भी लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनको संभल करके रहना है पूरे दिसंबर के महीना में। 6वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 6वें भाव में गुरुदेव वक्री भी हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। गुरुदेव आपके 6वें भाव में विराजमान है तो मामा मौसी से मतभेद हो सकता है, मतभेद से बचें। और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर भी आपके बढ़े होंगे 1 मई 2024 से, और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके बढ़ेंगे, पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर भी बढ़ेंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे, दवाई बीमारी संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। देखिए, गुरुदेव आपके 6वें भाव में जो विराजमान है, एक चीज आपके लिए ठीक है कि विदेश संबंधित आपके नए नए अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं, विदेश जाने के आपके नए नए रास्ते खोल रहे हैं। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी 15 दिसंबर से आपके 7वें भाव में पड़ेगी। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक, तो आपकी स्पाउस थोड़ा स्वभाव में लग्जरियस रहेंगी, भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार स्वभाव में लग्जरियस रहेंगी। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। 29 अक्टूबर से पूरे दिसंबर के महीना आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे और 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर में 15 दिन के लिए आपके 12वें भाव में वक्री भी हैं। अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है ना, तो उनके लिए ये जो पीरियड आपका चल रहा है खासकर 15 दिसंबर तक तो बहुत ही प्रबल योग आपके बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए 15 दिसंबर के बाद भी आपके स्पाउस के विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आपका आपके भागीदार के साथ अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आपके भागीदार के या आपके स्पाउस के साथ भी विदेश जाने के योग बन रहे हैं। और आपकी स्पाउस 29 अक्टूबर से थोड़ी खर्चीली रह रही हैं, खर्चा ज्यादा कर रही हैं। स्पाउस को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ रहा है, भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ रहा है। 8वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 8वें भाव में जो मंगल विराजमान है वे नीच के हो जा रहे हैं आपके 8वें भाव में। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को, और आपके 12वें भाव में चंद्रमा भी नीच के हो जा रहे हैं। और यहाँ पे चंद्रमा और मंगल दोनों द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण भी हो रहा है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 20 अक्टूबर से आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके छोटे मोटे चोट पाट लग सकते हैं, संभल करके रहें। आपके ससुराल वाले स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रह सकते हैं। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य को आपको जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा है। भाग्य में थोड़ी बहुत अड़चने आपको देखने मिल रही हैं 1 मई 2024 से। और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। धार्मिक कार्यों को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा होगा 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक। पर जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक फेवरेबल समय है। उनका भाग्य विदेश जाने में अच्छा साथ देगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके काम में थोड़ी बहुत अड़चने आपको देखने मिलेंगी विदेश जाने में, पर आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। 10वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है।
देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 30 अक्टूबर 2023 से आपके बॉस को आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वे थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेव कर रहे होंगे, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है, तो काम को लेकर के आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे। बॉस, पिता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर काम में आपके कंपटीशन का भी आपको सामना करना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखिए आप टफ कंपटीशन आपका आएगा, पर टफ कंपटीशन करने के बाद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से, और 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके 12वें भाव में वक्री भी है। बॉस, पिता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे, ऑफिस संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। अगर आप आपके ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे 29 अक्टूबर से पूरे दिसंबर के महीना आपके लिए फेवरेबल है, और उसमें भी 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक जब बुध वक्री रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। ये बात मैं बोल रहा हूं जो लोग भी ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं। और जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम करते हैं, या कोई भी विदेश संबंधित काम करते हैं, उनके काम को लेकर के भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा। डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, किसी भी किस्म के विवाद से बचना है। हालांकि देखिए यहाँ पे पैसे को लेकर के थोड़ा एग्रेसिव आप भी हो सकते हैं, तो एग्रेसिव नहीं होना है, चीजों को एकदम समझदारी से हैंडल करना है। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है, और गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए यहाँ पे आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। हालांकि देखिए आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं 20 अक्टूबर से, पर कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ जा रहे हैं। दवाई बीमारी संबंधित आपके खर्च बढ़ जा रहे हैं। विदेश अगर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उस काम को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़े हुए हैं। 12वें भाव में आपके बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। हालांकि देखिए 12वें भाव में बुध आदित्य योग को उतना शुभ नहीं माना गया है, पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम को लेकर के उनका नसीब अच्छा साथ देगा 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 11 से 13 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव को तेल नियम पूर्वक चढ़ाना है, और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं, और लास्ट सैटरडे तला छना चीज अगर आप गरीबों को खिलाएंगे तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। और सूर्य को आपको जल नियम पूर्वक देना है। सुबह उठे, सुबह उठ करके सूर्य को जल दें, और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।